बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर दरभंगा जिले के यूसुफ जमील ऑडिट ऑफिसर बने हैं। उन्हें बीएससी की परीक्षा में 67 रैंक आया है। उन्होंने बताया कि 12वीं की पढ़ाई शहर के प्रसिद्ध स्कूल जैसे सेंट मेरी एकेडमी से की, जबकि स्नातक जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से किया। सामान्य ज्ञान पढ़ने में उन्हें ज्यादा रुचि होने के कारण यह सफलता मिली है। उनकी सफलता में उनके माता पिता और अन्य गुरुजन का आशीर्वाद हमेशा से रहा है। देखिए, अभी ये बीपीएससी के द्वारा ये आयोजित की गई थी परीक्षा WO पोस्ट के नाम से। ये बिहार में पहला कैडर है। बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत ये पोस्ट पे पहली बार इस पर नियुक्ति की गई है। उसमें मुझे 67वां रैंक प्राप्त हुआ है और वर्तमान में अभी इसकी पोस्टिंग हुई नहीं है। और इसके लिए जो तैयारी की थी, मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी। बेसिकली मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था बीपीएससी की, और इससे पूर्व में मैं अभी वर्तमान में पंचायती राज डिपार्टमेंट में एज ऑडिटर काम कर रहा हूं बेगूसराय में। और ये मेरा तीसरा एग्जाम था जिसमें मुझे ये सफलता मिली है। इससे पहले 67वीं का भी मैंने परीक्षा दिया था, जिसमें 2 मार्क्स से मैं रह गया था, चयन मेरा नहीं हो पाया था। सर, AAO होता क्या है सर, क्या काम हुआ? देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। ये बिहार ऑडिट सर्विस के अंतर्गत एक पद है जिसमें बेसिकली ऑडिट से रिलेटेड बिहार सरकार के अंदर जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है हम लोग ऑडिट जाके करते हैं कि वहाँ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो एड आ रहा है, फंड आ रहा है, वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बेसिकली उनका काम होता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के अंदर में टीम होते हैं, उसमें ऑडिटर्स होते हैं जो मिलके ऑडिट करते हैं डिपार्टमेंट की। ये कंबाइंड परीक्षा और इसकी परीक्षा में कितना अंतर था? कंबाइंड परीक्षा और WO की परीक्षा ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे ही ली गई है, बिल्कुल एज इट इज। जो 1020 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर GS1 GS2 ऑप्शनल और इंटरव्यू 120 मार्क्स का 1020 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें मेरिट बनता है। जैसे कंबाइंड सर्विस की बनती है, वैसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसका एग्जाम होता है। सर, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है? कहाँ से आपकी शुरुआती शिक्षा हुई और आपने कहाँ तक आगे पढ़ाई की? देखिए, मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो दरभंगा से ही हुआ है। उडबाइन से मैंने क्लास 3 से 10th वहीं मैंने पढ़ाई की अपनी। उसके बाद मैंने जेएसमेरी से +2 किया। ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली चला गया, जहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद मैंने MBA भी किया, उसमें प्राइवेट सेक्टर में 1 साल तकरीबन जॉब भी किया मैंने एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। और फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने बीपीएससी की तरफ मेरा रुझान हुआ और उसके बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू की। बिहार में एक कहावत है कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। तो ये अफसरशाही में आने का जो आपका लक्ष्य है, क्या यही है या इसके अलावा कोई अन्य स्रोत रहा, कोई अन्य इंस्पिरेशन रही आपकी इस फील्ड में आने की? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट और ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को बचपन से ख्वाब आता है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है। ये वक्त और हालात इंसान को इतना बदल देता है कि इंसान ये तय कर लेता है कि नहीं, अब मुझे प्राइवेट सेक्टर में है। मैंने दोनों ही जिंदगी जी है, प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने वर्क किया। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये गुलामी की जिंदगी है और उसमें मैं अपने काम को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आकर आप लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने सरजमीन के लिए जहां आप पैदा हुए उसके लिए आप अच्छा कर सकते हैं। पैसा नो डाउट आप बाहर जाके भी कमा रहे हैं, लेकिन ये एक एस्पिरेशन जो है ये थोड़ा लेटर फेज में मेरे अंदर आया। ये ऐसा नहीं था कि कुछ बचपन से मैंने सोच रखा था। तो ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद, धक्के खाने के बाद, ये एक थोड़ा सा मेरे अंदर बदलाव आया और फिर मैं इस तरफ मोल्ड हुआ सिविल सर्विसेज। आखिरी सवाल कि क्या आपकी संतुष्टि सिर्फ यहीं तक रहेगी या आगे फिर आप कंबाइंड परीक्षा के लिए प्रयास करेंगे? कंबाइंड के लिए मैं प्रयासरत हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले बार 67वीं में बहुत करीबी मार्क्स से मैं छूटा। और एक सिविल सर्विसेज का जो इसमें जितने भी पोस्ट हैं सिविल सर्विस के अंदर, सारे पोस्ट जो है लोक जन कल्याण के लिए ही होते हैं। और अल्टीमेट गोल तो यही है कि लोगों के लिए सेवा करना है। तो उसमें अभी जिस वर्तमान पद पे हूँ उस पे देखते हुए उससे ऊपर के जो भी पद हैं, जैसे कि SDM के हो गए या BPS के, अगर मैं प्रयासरत हूँ, एग्जाम देता रहूंगा और जिस दिन इंशाल्लाह मंजूर हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेंगे। जो छात्र नए इस फील्ड में आए हैं, बीपीएससी की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो आपको मेंटली टफ बनाती है
और आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखना होगा। और ये कोई 7वीं 8वीं का एग्जाम है नहीं कि आप टॉप कर जाइएगा 6 दिन पढ़ के, साल भर पढ़ के। तो ये बिल्कुल एक अलग गेम है। ये आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि सिविल सर्विसेज का गेम बिल्कुल अलग है। इसमें आपको परसिवरेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, ये तीनों चीजें आपके अंदर होंगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्ट्रोक में भी आप छक्का मार दीजिएगा। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेल हो जाए, लेकिन जो वो तैयारी हुई है साल भर की, वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आने वाले पीरियड में पे करेगा। तो यही मैसेज है मेरा जो न्यू एस्पिरेंट है, आप बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए। हाँ, इसमें परेशानी जरूर आती है, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे की छोड़ दें, अब क्या ही तैयारी करना, लेकिन हाँ, उसमें ही आपको कम बैक करना है और फिर एक ऐसा दिन जरूर आएगा कि आप कामयाब हो जाइएगा।